सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कमिश्नर रीवा को जांच सहित कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि मनोज कुमार द्विवेदी वर्तमान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा और तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सतना के द्वारा फर्जी मनगणन दस्तावेज तैयार करके संविदाकार से मिलकर निर्माण कार्य के खनिज की रॉयल्टी का फर्जी आदेश तैयार करके लगभग 3.30 करोड़ की राशि का भुगतान करके आपस में बांट लिया गया, जिसकी शिकायत कमिश्नर रीवा से की गई है। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार द्विवेदी प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा और तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री सतना मध्य प्रदेश के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक में रखकर फर्जी मनगणन दस्तावेज तैयार करके कई करोड़ों की राशि सड़क और अन्य निर्माण के नाम पर कई संविदाकारों के साथ साठगांठ करके अपने निजी लाभ और लालच में फर्जी दस्तावेज के आधार पर शासकीय राशि का व्यापक पैमाने पर गबन किया गया, जो कि गंभीर है। श्री द्विवेदी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जब ये कार्यपालन यंत्री सतना में पदस्थ थे, अब उनके द्वारा अनुबंध क्रमांक 3D LC जार F 2017-18 दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निर्माण कार्य सेमरिया बानकुया रोड से गाजन माझियार बखियार लोलाच मगरवार भटीगवा खमहा थोड़ी किचवारिया इटौर मेनपुरा अकोना टिकरी खमरिया गौरिया मार्ग निर्माण कार्य संविदाकार SR कंस्ट्रक्शन कंपनी गौतम बुद्ध नगर नोएडा दिल्ली के द्वारा निर्माण कार्य में लगाई गई खनिज लगभग 3.50 करोड़ की रॉयल्टी की राशि पूर्व के कार्यपालन यंत्री विश्वकर्मा जी के द्वारा पीडब्ल्यूडी में जमा करा ली गई थी, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी का रमन्ना जमा नहीं किया गया था और निर्माण कार्य फाइनल कर लिए गए थे। इसी बीच उनका रिटायरमेंट हो गया और मनोज कुमार द्विवेदी की पदस्थापना हुई, तो इनके द्वारा संविदाकार से मिलकर फर्जी रिकॉर्ड तैयार कराया गया। फिर ये पत्र खनिज अधिकारी रीवा के यहाँ नहीं गया, उनके यहाँ कहीं आवक रजिस्टर में दर्ज नहीं है और खनिज अधिकारी की तरफ से भी फर्जी पत्र क्रमांक 1494 बटा खनिज 21/22 दिनांक 29 मई 2021 खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर लोक निर्माण विभाग सतना में जमा कर दिया गया। फिर प्रभारी कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार द्विवेदी के द्वारा जमा रॉयल्टी की राशि का भुगतान ठेकेदार के खाते में डाल दिया गया और ठेकेदार और मनोज द्विवेदी मनमाफिक बंटवारा कर लिया। मेरे द्वारा खनिज कार्यालय रीवा से जानकारी ली गई है, उनका कहना है कि उनके यहाँ से ये पत्र जारी नहीं किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि मनोज कुमार द्विवेदी को उनके पद से हटाकर उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। नियम विरुद्ध फर्जी भुगतान और फर्जी आदेश बनाकर राशि आहरित करना, शासन की राशि का खुलेआम दुष्प्रयोग किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में जाता है। और किसी अधिकारी के फर्जी आदेश बनाकर फर्जी हस्ताक्षर करके राशि आहरित करना, पद का दुरुपयोग करना कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय टीम गठित करके दोषियों पर कार्यवाही की जाए। रीवा जिले में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार की एक खुलासा करने जा रहे हैं। जो रीवा जिले में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी हैं, वो कार्यपालन यंत्री तत्कालीन सतना लोक निर्माण विभाग हुआ करते थे। वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग सतना और रीवा से जुड़े हुए मार्गों के नाम पर कई करोड़ों की राशि का बंदरबांट किया गया है। इसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग सतना के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी द्वारा 3.5 करोड़ की राशि का एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनिज डिपार्टमेंट का एक आदेश प्रसारित करके फर्जी आदेश बनाया गया है। इस बात की खनिज विभाग रीवा ने पुष्टि की है। जब हमारे पास इस आशय का ये पत्र प्राप्त हुआ तो हमने खनिज डिपार्टमेंट रीवा से इस आशय की पुष्टि करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। खनिज विभाग रीवा जिला रीवा के श्रीमती दीपमाला तिवारी मैडम, जो खनिज वर्तमान में उप संचालक के पद रीवा में पदस्थ हैं, उनको हमने विधिवत आवेदन दिया कि ये पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग सतना को आपके कार्यालय के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है, इस पत्र की हमें पुष्टि करनी है। ये पत्र जो हमने आवेदन के साथ संलग्न किया है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि 3.5 करोड़ की राशि का जो व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाया गया है, इसकी जांच चाहते हैं, इसकी पुष्टि चाहते हैं। तो उप संचालक खनिज रीवा द्वारा इस आवेदन की पुष्टि करते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि ये पत्र क्रमांक हमारे कार्यालय में मिलान करने के बाद उपलब्ध नहीं है। जो आपके सामने यह मूल आवेदन है, यह लोक खनिज डिपार्टमेंट के द्वारा पुष्टि किया गया है कि ये पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 2021-22 29/7/2021 का आवेदन है। यह हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अब वो पत्र कौन सा है जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया है, जारी किया है? यह
कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रीवा के यहाँ से पत्र गया है। ये किसने पत्र लिखा है? लोक निर्माण विभाग सतना ने ये पत्र, जिसको खनिज डिपार्टमेंट के यहाँ से जारी हुआ है, और पत्र किसको प्रेषित? कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना को ये पत्र प्रेषित किया गया है। जो वर्तमान रीवा के कार्यपालन यंत्री हैं श्री द्विवेदी जी, उनके द्वारा ये पत्र, ये संदर्भ पत्र पड़ा हुआ है। और यह है 3.5 करोड़ की राशि का, रोडों की राशि का, जो खनिज विभाग की रॉयल्टी की राशि होती है, वो 3.5 करोड़ की एक दिल्ली की कंपनी है, उस दिल्ली की कंपनी के द्वारा, और वर्तमान में खनिज विभाग रीवा का पत्र बना के ये राशि आहरित की गई है, जो पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री ने राशि आहरित की है। कार्यपालन यंत्री ने पत्र लिखा, खनिज विभाग ने इस पत्र को कहा कि साहब ये पत्र ही हमने नहीं जारी किया है, ये सील, ये हस्ताक्षर, ये पदमुद्रा, जब ये खनिज डिपार्टमेंट कहता हमने जारी नहीं किया, तो आखिर किसने जारी किया है? यानी पीडब्ल्यूडी कहता है कि हमने पत्र जारी किया, इसकी पुष्टि है संदर्भ में। तो जब यह रीवा आया, किसके पास आया, कौन सा खनिज अधिकारी था, और कार्यालय में अभिलेख होने चाहिए, तो मैडम ने लिखा है, कार्यालय खनिज ने लिखा है कि 14/94 जो ये पत्र जारी हुआ है, यह हमारे कार्यालय में मिलान नहीं पाया गया है, जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग सतना को गया है। इस प्रकार रीवा जिले में आम जनता की रोड, जनता अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए जो बनाई जाती है, आम जनता के लिए बनाई जाती है, वो कैसे करप्शन करते हैं। वर्तमान रीवा जिले के अधिकारी हैं वो पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी, जो तत्कालीन सतना में हुआ करते थे। 2021-22 का ये प्रकरण है। इस बात की हमने 6 महीने से लगातार पुष्टि की, और हमने आरटीआई से अभिलेख प्राप्त किया है, और आपके सामने अभिलेख है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और हमने इस संदर्भ में आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा महोदय रीवा को, शासन को, लोकायुक्त को इस आशय का पत्र दिया है, जो आवेदन के साथ पूरी डिटेल हमने आपको दी है कि रीवा जिले में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और ये रीवा सतना से जुड़ी हुई रोडें हैं, ये कई रोडें हैं जो सतना की हैं। रामपुर बगलान में कई रोडें बनाई गई हैं, जो अलग अलग पृथक रोडों का मामला है। इस प्रकार की राशि का गोपनीय तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार में इन्होंने राशि निकाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग कह रहा है, खनिज डिपार्टमेंट कह रहा। पीडब्ल्यूडी का जो पत्र गया है, यहाँ से पत्र ही नहीं गया। जब पत्र ही नहीं गया, राशि नहीं आई, राशि जमा नहीं हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो किस प्रकार का ये पत्र, यानी इस प्रकार के जो पत्र बनाए जा रहे हैं, ये पत्र जो लगाए गए हैं, एक व्यापक भ्रष्टाचार, सुनियोजित भ्रष्टाचार की हमने पोल खोली है, और आपके सामने पुख्ता प्रमाण के साथ, दस्तावेजों के साथ हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार के व्यापक भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, किस प्रकार राशि का गबन किया जा रहा, किस प्रकार संविदाकारों के द्वारा इस प्रकार अभिलेख बनाए जा रहे हैं। और लोगों को, आम जनता को, जो सरकार कह रही है करप्शन मुक्त की बात कर रही हैं, यहाँ के वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता शासन के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। एक एक अभिलेख की पुष्टि हमारे पास है। हम यही भी जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस प्रकार के करप्शन करने के वालों के विरुद्ध कितने दिन में, कितने माह में कार्रवाई होगी, क्या ये अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये दस्तावेजों से सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। इसको कौन कार्रवाई करेगा, अभी देखना है।